हेलो बच्चों, करते हैं लेक्चर 2 पॉलिनोमियल्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का। इसमें सेकंड लेक्चर में हमने करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले हमने इसको करना है डिस्कस। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a क्या चीज़ है, हमेशा जैसे ध्यान रखते हैं कि a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसे ध्यान रखना है जिसमें x नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। Quadratic polynomial has two zeros. वो जीरोस कैसे फाइंड करने हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो हैज टू जीरोस, अल्फा एक को लेते हैं और दूसरे को लेते हैं बीटा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमारा है अल्फा एंड बीटा। तो रिलेशनशिप देखनी है, रिलेशनशिप अब तुमने ये याद रखनी है, सम ऑफ द जीरो। सो रिलेशनशिप between zeros and coefficients. Sum of the zeros. ये पहला है, ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर, एग्जाम्पल, find zeros of 2x square minus 5x plus 3 and verify the relation between zeros and coefficients of polynomial। तो इसको कैसे हम करते हैं क्वेश्चन को, पहले जीरोस फाइंड करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन का पार्ट है हमारा कि जीरोस फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए अगर मुश्किल आती है तो मैंने वीडियोस मिडिल टर्म से रिलेटेड भी डाले हुए हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उस लिंक को तुम लोग जब क्लिक करोगे तो तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड भी समझ में आ जाएगा, अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में डाउट होता है तो। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसमें ए क्या चीज़ है, ए जैसे समझाया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए इज 2। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये -5, और सी क्या है, कांस्टेंट विच इज 3। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम ए इंटू सी करते हैं। तो a इंटू सी कितना हो गया, 2 इंटू 3, तो 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, ये साइन जैसे बताता है, 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि प्लस करने से मिडिल टर्म आ जानी चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 6 के फैक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं हम, -2 इंटू -3, तो ये आएगा तो 6, लेकिन जब -2 और -3 दोनों नेगेटिव है तो ऐड होके -5 आ गया। तो इधर लिख दिया मैंने -2x, फिर -3x और ये वाला +3। अब इसमें एक कॉमन लेंगे हम पेयर वाइज, ऐसे ब्रैकेट नहीं डालना, ऐसे अंडरलाइन करके दो दो जैसे सेट बना दिए हमने। इन दोनों में 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक x, और यहाँ पे ये सारा कॉमन चला गया तो 1 रह गया। ये बीच में क्या साइन है इधर, माइनस, तो यहाँ माइनस डाल दिया।
इसमें दोनों में 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x, यहाँ 3 बाहर चला गया तो यहाँ 1 है। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। चेंज यानी अगर प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पे कहीं माइनस होता तो फिर ये प्लस होना था। अब ये हो गया हमारे पास, दोनों में देखो x माइनस 1 ब्रैकेट में आ गए तो इधर लिख दिया। यहाँ पर क्या है 2x और इधर है -3। ठीक है, तो अब लिखेंगे देयरफॉर जीरोस आर, जीरोस कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल कर देना है और 2x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल। यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये इधर जाके 1 और यहाँ से लिखा तो 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये हो गए 2 जीरोस। अब ये 2 जीरोस हैं, एक को हम ले लेंगे अल्फा और दूसरे को हम ले लेंगे बीटा। ठीक है, तो एक को, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर अब है, तो हमने ले लिया अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल्स टू 3/2। ये आ गया। इसके अलावा हमने जैसे शुरू में लिखा था ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू क्या क्या थी वो भी यहाँ एक बार लिख लेते हैं। ए को 2, बी -5 और सी इज 3। ये अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि फाइंड जीरोस। अब वेरीफाई कर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरीफाई, अब वेरिफिकेशन यहां लिखते हैं। यहां लिखना है हमने फर्स्ट सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, -b/a। तो यहाँ बीच में एक लाइन खींच दी, बहुत बड़ी नहीं करनी। अब सम ऑफ जीरोस, एक क्या था 1, अल्फा है 1, बीटा कितना है 3/2। तो इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया 2, तो इधर पे आ गया ये 2 + 3, तो ये हो गया 5/2। अब यहाँ पे -b/a, तो माइनस डाल दिया। b की वैल्यू कितनी है, वो भी माइनस है, तो ब्रैकेट ऐसे करके माइनस लिख दिया। अपॉन क्या है a यानी 2, तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो +5/2। अब ये दोनों इक्वल आ गए। अब ये हो गया वेरीफाइड। ये तो सम ऑफ द जीरोस हुआ। दूसरा क्या पार्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, ये c/a। तो यहां पर अब हमने लेना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, एक है 1 और दूसरा है 3/2। हमेशा इसे ब्रैकेट डालना है तुमने, बीच में इंटू का साइन नहीं डालना। कई बार माइनस वगैरह होते हैं तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा ऐसे डालो। और एक फ्रैक्शन है, एक में फ्रैक्शन नहीं है, तो दूसरे को भी पूरा कर लिया ऐसे। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3 हो गया, नीचे 1 × 2 ये 2 के इक्वल आ गया। यहां पर अब c/a था, तो c कितना है, c हमने देखा कि इट इज हाउ मच 3 है और a कितना है 2, तो हम डाल देंगे यहाँ पर 3/2। तो ये भी दोनों इक्वल आ गए, तो ये इसके इक्वल आ गया और 3/2 3/2 के इक्वल। तो ये जब दोनों चीजें इक्वल आ गई तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई होता है। और एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अगर तुमने जीरोस ठीक निकाले हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि फाइंड जीरोस और वेरीफाई, तो जीरोस अगर ठीक निकले हैं तो हमेशा सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई होगा। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं इस पे। फाइंड जीरोस, पूरा क्वेश्चन वही है हमारा, तो इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही। तो फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसी और वेरिएबल में भी अब ले सकते हैं। तो लेटर से हमने t में अगर लिया तो आ जाएगा 3t² - 4t और +1 ऐसे दिया है। तो कई बार जैसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, कई बार हम ऐसे भी दे दिया हो सकता है हमारा कि
टी की टर्म कुछ आगे पीछे, तो तुमने ध्यान ये रखना है जैसे कि हमेशा जो स्क्वायर की टर्म होगी वो पहले होगी। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दिया हो 3t स्क्वायर प्लस 1 और फिर -4t, ऐसे दिया हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमने ध्यान रखना है हमेशा जो स्क्वायर की टर्म होती है वो पहले लिखनी है, फिर उसके बाद हमारी डिग्री 1 यानी ये टर्म आनी चाहिए जैसे क्वेश्चन में है, और फिर साथ में +1। ए क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो है नहीं यहाँ पे तो टी स्क्वायर का देखना है, दिस इज 3। बी कितना है -4 और सी कितना है 1। अब इस केस में जीरोस पहले निकालेंगे, तो जीरोस के लिए जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 3t स्क्वायर, यह आ गया -t और -3t और +1। जैसे तुम लोग समझाया इसको कर सकते हैं, वीडियो का लिंक जो देंगे उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बहुत अच्छे से समझाया है, उसको जरूर रेफर करना। और पेयर वाइज अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो 3t स्क्वायर और इसमें से t कॉमन आ रहा है, तो ये 3t बच गया और यहाँ पे क्योंकि t बाहर चला गया तो ये 1 आ गया यहाँ पर, और माइनस साइन, यहाँ माइनस कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 3t और ये 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो गया इधर। अब यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने एक 1 अपने आप से भी जैसे लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया 3t - 1 और ये आ गया t - 1। अब जीरोस लिख रहे हैं, तो जीरोस के लिए दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, तो ऐसे लिख दिया, यहाँ से t की वैल्यू 3t 1, t इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से लिखा तो t इज इक्वल टू 1। अब हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन अब हमने देखनी है, तो जीरोस क्या आ गए हमारे पास, जीरोस हैं तो एक को हमने अल्फा ले लेना है और एक को बीटा, ये आ गया अल्फा एंड बीटा। और ए बी सी कितना कितना था, ए था 3, बी है -4 और सी है 1। अब इसमें अगर हमने लिया तो वेरिफिकेशन पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। तो मैंने अभी इज इक्वल टू डाला, हम चेक करेंगे, तो अल्फा है 1/3, तो यहाँ पर हमने डाल दिया 1/3 प्लस बीटा है 1, तो कितना आगे ऐड करेंगे इसको, तो ऐड करने पर यू कैन सी इट इज 1 प्लस ये हो गया 3/3, तो विच इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। और ये कितना आ गया प्रोडक्ट, ये इधर -b/a में डाला तो माइनस ऑफ माइनस, दिस इज -4 या -4 इधर लिखा है अपॉन a, सो 3, तो कितना आ गया माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज 4/3। अब दोनों सेम आ गई है, इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और ये है c/a। तो अल्फा और बीटा, अल्फा है कितना 1/3 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे समझाया था ऐसे, तो 1 और नीचे हो गया 3, c की वैल्यू कितनी है 1 और अपॉन 3, तो ये भी हमने देखा दोनों टैली हो गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड। तो अब अगर बच्चे इस तरीके से हमने जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है, तो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगले लेक्चर में मैं बहुत ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगी जिसमें कई बार बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो अगर वो वीडियो तुम देखोगे तो तुम लोग को बहुत ही अच्छे से सारा इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।